नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षा की, IBPS-PO 2025। हाँ बिल्कुल, ये परीक्षा जो भारत के 11 बड़े सरकारी बैंकों में प्रोबेशनरी ऑफिसर या मैनेजमेंट ट्रेनी बनने का मौका देती है। करीब 5208 पद हैं इस बार। तो ये सिर्फ एक एग्जाम नहीं, कई युवाओं के लिए एक बड़ा सपना है। बिल्कुल सपना तो है, लेकिन इस सपने तक पहुंचने का रास्ता वो समझना जरूरी है। ये एक तरह की मैराथन है, 3 स्टेज वाली। 3 स्टेज मतलब? पहला प्रीलिम्स यानी प्रारंभिक परीक्षा, फिर मेंस यानी मुख्य परीक्षा, और आखिर में इंटरव्यू। अच्छा। और सिर्फ मेहनत नहीं, एक सही प्लानिंग, एक रणनीति चाहिए होती है। तो चलिए इसी पर बात करते हैं। अगस्त और अक्टूबर 2025 में ये परीक्षाएं होनी है। खासकर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए क्या रणनीति होनी चाहिए? सबसे पहले तो परीक्षा का पैटर्न समझना होगा, जैसे प्रीलिम्स जो अगस्त में है। हाँ, प्रीलिम्स कैसा होता है? देखिए, प्रीलिम्स में स्पीड और एक्यूरेसी दोनों का खेल है। 60 मिनट मिलते हैं। सिर्फ 1 घंटा? हाँ, और सवाल होते हैं 100। 3 सब्जेक्ट्स, अंग्रेजी 30 सवाल, क्वांट यानी मैथ्स 35 सवाल, और रीजनिंग यानी तर्क शक्ति, उसके भी 35 सवाल। ओके। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज पता है क्या है? क्या? हर सेक्शन के लिए सिर्फ 20 मिनट फिक्स हैं। आप टाइम इधर उधर नहीं कर सकते। अरे बाप रे, मतलब अंग्रेजी के लिए 20 मिनट, क्वांट के लिए 20, रीजनिंग के लिए 20, ये तो बहुत टाइट है। बिल्कुल, ये ऐसा है जैसे 3 छोटी छोटी रेस हैं और हर रेस की अपनी टाइम लिमिट है। और मैंने सुना है इसमें गलत जवाब पर नंबर कटते भी हैं, नेगेटिव मार्किंग। हाँ बिल्कुल, हर गलत जवाब का 0.25 नंबर कट जाता है, तो तुक्केबाजी नहीं चलेगी। सही बात है। और सिर्फ ओवरऑल स्कोर ही नहीं, हर सेक्शन का अपना कट ऑफ भी क्लियर करना होता है। अच्छा, सेक्शनल कट ऑफ भी और ओवरऑल भी। ठीक है, ये तो वही प्रीलिम्स की बात। इसके बाद आता है मेंस, वो अक्टूबर में है। वो कितना अलग है इससे? मेंस वो समझिए थोड़ा ज्यादा गहरा है। प्रीलिम्स अगर स्प्रिंट है तो मेंस मैराथन का मुश्किल हिस्सा है। अच्छा, कैसे? इसमें ऑब्जेक्टिव सवाल भी होते हैं 200 नंबर के, और साथ में 25 नंबर का डिस्क्रिप्टिव टेस्ट भी होता है। डिस्क्रिप्टिव मतलब? लिखने वाला। हाँ। जैसे कोई निबंध लिखना हो या पत्र लिखना हो, ये आपकी लिखने की क्षमता देखता है। ओके, तो कुल 225 नंबर का हुआ मेंस। और टाइम? टाइम मिलता है 3.5 घंटे, 3 घंटे 30 मिनट। इसमें सब्जेक्ट्स क्या क्या होते हैं? इसमें देखिए, रीजनिंग के साथ कंप्यूटर नॉलेज जुड़ जाता है, फिर जनरल अवेयरनेस जिसमें बैंकिंग इकोनॉमी पर ज्यादा फोकस रहता है, अंग्रेजी भाषा तो है ही, और क्वांट की जगह यहाँ डेटा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन पर ज्यादा जोर होता है। अच्छा, मतलब लेवल बढ़ जाता है काफी। हाँ, और यहाँ भी नेगेटिव मार्किंग होती है ऑब्जेक्टिव सवालों में। ये सिर्फ आपकी जानकारी नहीं, बल्कि आप जानकारी को कैसे इस्तेमाल करते हैं, आपकी विश्लेषण क्षमता उसे परखता है। समझ गया। तो अब सवाल यह है कि इस पूरी मैराथन की तैयारी शुरू कहाँ से करें? पहला स्टेप क्या होना चाहिए किसी भी स्टूडेंट के लिए? पहला और सबसे जरूरी स्टेप है अपना मैप तैयार करना। मतलब? IBPS की वेबसाइट पर जाकर सिलेबस और एग्जाम पैटर्न को डाउनलोड करना और उसे अच्छे से समझना। हाँ, ये तो बेसिक है। बेसिक है, लेकिन बहुत लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं। सिलेबस समझे बिना तैयारी करना मतलब अंधेरे में तीर चलाना। सही बात है। और वो जो टाइम मैनेजमेंट वाली बात थी, खासकर प्रीलिम्स में सेक्शनल टाइमिंग, हाँ, उसका अभ्यास शुरू से करना होगा, वरना आता हुआ सवाल भी छूट सकता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स मॉक टेस्ट देते हैं, उनकी कितनी अहमियत है? क्या रोज एक मॉक देना चाहिए? देखिए, मॉक टेस्ट जरूरी तो बहुत हैं। वो आपकी तैयारी का आईना है। आपको पता चलता है आप कहाँ खड़े हैं। अड्डा 247, टेस्ट बुक जैसे कई प्लेटफॉर्म्स हैं, और पिछले सालों के पेपर्स जैसे किरण's IBPS-PO PYQ आते हैं, वो बहुत मदद करते हैं। लेकिन क्या रोज देना ठीक है? मैंने सुना है कुछ बच्चे रोज मॉक देकर थक जाते हैं, स्कोर नहीं सुधरता। आपने बिल्कुल सही पॉइंट उठाया। रोज मॉक देना शायद सबके लिए कारगर ना हो। मॉक देने से ज्यादा जरूरी है उसका एनालिसिस करना। एनालिसिस मतलब ये देखना कि गलतियां कहाँ हो रही हैं, क्यों हो रही हैं, क्या कोई कॉन्सेप्ट वीक है या सिली मिस्टेक हो रही है या टाइम मैनेजमेंट गड़बड़ है। अच्छा। अगर आप बिना एनालिसिस के रोज टेस्ट देंगे तो वही गलतियां दोहराते रहेंगे। इससे बेहतर है हफ्ते में 2-3 मॉक दें, लेकिन उनका एनालिसिस बहुत गहराई से करें। क्वालिटी ज्यादा जरूरी है क्वांटिटी से। ये बात तो है। अच्छा, तैयारी के दौरान ना स्टूडेंट्स अक्सर एक चीज को इग्नोर कर देते हैं, अपनी हेल्थ, नींद, खाना पीना। इसका क्या रोल है? अरे, इसका तो बहुत बड़ा रोल है। सोचिए, मैराथन दौड़नी है और धावक फिट ही नहीं है तो? हाँ, वो तो है। कम से कम 6-8 घंटे की नींद जरूरी है। अच्छा पौष्टिक खाना, थोड़ा बहुत व्यायाम, इससे तनाव कम रहता है, दिमाग तेज चलता है, फोकस बढ़ता है।
ये तैयारी का ही एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, कोई अलग चीज नहीं। सही कहा। और रिवीजन के लिए नोट्स बनाने का क्या? सिलेबस इतना बड़ा है, क्या हर चीज के नोट्स बनाए? देखिए, पूरी किताब दोबारा छापना, नोट्स बनाना नहीं होता। नोट्स होने चाहिए छोटे, क्रिस्प। जैसे क्वांट के फॉर्मूले लिख लिए, रीजनिंग के कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स नोट कर लिए, अंग्रेजी ग्रामर के इंपॉर्टेंट रूल्स या जनरल अवेयरनेस के मेन पॉइंट्स। हाँ, ताकि जल्दी से रिवाइज हो सके। बिल्कुल, फ्लैश कार्ड्स भी बना सकते हैं। रिवीजन के टाइम ये बहुत काम आते हैं। मेंस में आपने बताया जनरल अवेयरनेस का सेक्शन होता है, जिसमें बैंकिंग और इकोनॉमी पर फोकस रहता है। उसकी तैयारी कैसे की जाए? वो मुश्किल लगता है कई लोगों को। CRR, SLR जैसे शब्द। हाँ, वो थोड़ा टेक्निकल लग सकता है शुरू में। इसके लिए पिछले 4 से 6 महीनों के करंट अफेयर्स पर अच्छी पकड़ बनानी होगी, खासकर बैंकिंग, फाइनेंस, इकोनॉमी से जुड़ी खबरें। जैसे RBI की नई पॉलिसी क्या है, कोई नई सरकारी योजना आई है क्या, बजट में क्या घोषणाएं हुई, और हाँ, कुछ बेसिक बैंकिंग टर्म्स जैसे CRR यानी कैश रिजर्व रेशियो। हाँ, ये क्या होता है? ये वो पैसा है जो बैंकों को अपनी कुल जमा का एक हिस्सा RBI के पास नकद रूप में रखना पड़ता है। अच्छा। और SLR यानी स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ये वो हिस्सा है जो बैंकों को सोना, सरकारी बॉन्ड्स जैसी सुरक्षित चीजों में निवेश करके रखना होता है। ये बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। इसके लिए क्या पढ़े? अखबार? हाँ, कोई अच्छा अखबार जैसे द हिंदू या हिंदी में जनसत्ता पढ़ सकते हैं। कोई बिजनेस अखबार भी देख सकते हैं, और प्रतियोगिता दर्पण जैसी मैगजीन भी मदद करती हैं। ठीक है, प्रीलिम्स हो गया, मेंस हो गया, अब आता है आखिरी पड़ाव, इंटरव्यू 100 नंबर का। उसकी तैयारी। लगता है कि आप प्रेशर में कैसे जवाब देते हैं। इसकी तैयारी के लिए कुछ टिप्स? मॉक इंटरव्यूज बहुत मदद करते हैं। कई कोचिंग सेंटर्स जैसे बैंकर्स अड्डा वगैरह मॉक इंटरव्यू सेशन करवाते हैं। शीशे के सामने खड़े होकर बोलने की प्रैक्टिस करें। अपने बारे में, अपनी ताकत, कमजोरी के बारे में सोचकर जाएं। और फाइनल सिलेक्शन में इनका वेटेज कितना रहता है? फाइनल मेरिट लिस्ट में मेंस के मार्क्स और इंटरव्यू के मार्क्स का वेटेज 80-20 होता है। मतलब मेंस का स्कोर बहुत मायने रखता है। समझ गया। तो कुल मिलाकर अगर हम सार देखें, IBPS PO 2025 में सफलता के लिए क्या जरूरी है? देखिए, सबसे पहले सिलेबस और पैटर्न को अच्छे से समझना, फिर नियमित रूप से प्रैक्टिस करना, हाँ, मॉक टेस्ट देना, और उससे भी ज्यादा जरूरी उनका एनालिसिस करके अपनी कमजोरियों पर काम करना। बिल्कुल। अंग्रेजी में वोकैबुलरी और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्वांट में डेटा इंटरप्रिटेशन और कैलकुलेशन स्पीड, रीजनिंग में पजल्स और सिलॉजिज्म, और जनरल अवेयरनेस में पिछले 4-6 महीने के करंट अफेयर्स और बैंकिंग बेसिक्स पर खास ध्यान देना होगा। और साथ में टाइम मैनेजमेंट, सेहत का ध्यान और आत्मविश्वास बनाए रखना, ये भी उतना ही जरूरी है। बिल्कुल, ये सब मिलकर ही सफलता दिलाते हैं। एक आखिरी सवाल जो मेरे मन में आ रहा है, और शायद बहुत से स्टूडेंट्स सोचते होंगे, क्या हमें किसी टॉपर की रणनीति आंख बंद करके फॉलो करनी चाहिए, या अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस के हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी बनाना बेहतर है? अपनी लर्निंग स्टाइल को कैसे समझें? ये बहुत ही बढ़िया सवाल है। देखिए, हर किसी की रेस अलग होती है, दौड़ने का तरीका अलग होता है। किसी और की रणनीति आपके लिए काम करे, ये जरूरी नहीं। हाँ, सबसे अच्छा है कि आप खुद को समझें। मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस से अपनी ताकत और कमजोरी पहचानें, फिर अपनी स्ट्रैटेजी बनाएं। हो सकता है आपका क्वांट अच्छा हो तो आप रीजनिंग पर ज्यादा फोकस करें, या उलट। सही बात है। अपनी लर्निंग स्टाइल देखिए। क्या आप पढ़कर जरा सीखते हैं, या वीडियो देखकर, या प्रैक्टिस करके? अपनी योजना को उसके हिसाब से ढालें। और सबसे जरूरी चीज, निरंतरता। कंसिस्टेंट रहना होगा। बिल्कुल, निरंतरता ही कुंजी है। आज से ही शुरू करें, छोटा ही सही, पर शुरू करें। सफलता जरूर मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया इतनी गहराई से और इतने अच्छे से समझाने के लिए। उम्मीद है ये जानकारी हमारे सभी उम्मीदवारों के लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। मेरा सौभाग्य। और अगर आपको ये चर्चा उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और भविष्य में ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।